Chapter 10, Reaching the Age of Adolescence. Adolescence कौन सी एज होती है? चाइल्ड से अडल्ट बनने के बीच की एज, यानी कि जो यंग एज होती है उसको अडोलेसेंस बोलते हैं। अडोलेसेंस यानी कि यंग एज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, अर्ली अडोलेसेंस, ये होती है 10 साल से 14 साल की उम्र। मिडिल अडोलेसेंस इज फ्रॉम 15 to 17 and late adolescence is the age group of 18 years to 24 years. Late adolescence को हम young adulthood भी बोलते हैं। आपको पता है कि 10 साल की उम्र में कोई भी इंडिविजुअल एक बच्चा होता है और 24 इयर्स तक आते आते वो अडल्ट हो जाता है। लेट अडोलेसेंस को हमने बोला यंग अडल्टहुड, तो इससे पहले वाले एज ग्रुप को हम प्यूबर्टी बोल सकते हैं। क्योंकि एक चाइल्ड अडल्ट में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसका ट्रांजिशन हो जाता है, इसीलिए इस एज को ट्रांजिशनल स्टेज भी बोलते हैं। और प्यूबर्टी टू लीगल अडल्टहुड क्यों बोला हमने? क्योंकि प्यूबर्टी से अडल्टहुड यानी कि 18 एज, वो लीगल एज है तो वहाँ तक भी आ जाता है वो। In the previous chapter, you have learned how animals reproduce. It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. Why can humans reproduce only after a certain age? In this chapter, you will learn about changes that take place in the human body after which a person becomes capable to reproduce. In chapter 9, you have learned about human reproductive organs. Here, we shall discuss the role that hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult. प्रीवियस चैप्टर में हमने एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो पढ़ा था, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ एक एज के बाद ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जब उनकी ग्रोथ वहाँ तक हो जाती है। अब उस ग्रोथ के लिए बॉडी में कुछ तो चेंजेस आए होंगे। इस चैप्टर में हम वो चेंजेस पढ़ेंगे और हम ये भी पढ़ेंगे कि हार्मोन्स एक बच्चे को अडल्ट तक ट्रांजिशन होने में कैसे मदद करते हैं। 10.1 Adulthood and Puberty. Growth begins from the day one is born, but upon crossing the age of 10 or 11, there is a certain spurt in growth which becomes noticeable. The changes taking place in the body are part of growing up. They indicate that you are no longer a child but are on the way to becoming an adult. एक इंडिविजुअल बर्थ के बाद से ही, यानी as soon as he or she is born, बढ़ना चालू कर देते हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ होना चालू हो जाती है। लेकिन जब कोई इंडिविजुअल 10 या 11 की उम्र में आ जाता है तो सडन ग्रोथ हो जाती है, एकदम से ज़्यादा ग्रोथ होने लग जाती है कि वो नोटिसेबल होती है, यानी कि वो ग्रोथ दिखने लग जाती है और वो ये इंडिकेट करती है कि अब आप चाइल्ड से अडल्ट में चेंज हो रहे हो। ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, the period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. ग्रोथ होना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जब बॉडी में इतने चेंजेस हो जाएं कि उसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाए तो उस एज को हम बोलेंगे अडोलेसेंस।
और ये एज 11 साल से शुरू होकर 18 या 19 तक होती है। और क्योंकि इसमें 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सारी टीन वाली एजेस आती है, तो इसको हम टीन एज भी बोल सकते हैं। और इंडिविजुअल्स जो इस एज में होते हैं उनको हम टीनेजर्स बोलते हैं। गर्ल्स में अडोलेसेंस की एज बॉयज़ से 1-2 साल आगे आ सकती है, यानी कि पहले आ सकती है। और ये अडोलेसेंस का जो पीरियड होता है वो ज़रूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल में सेम टाइम पर स्टार्ट होगा और सेम टाइम पर ख़त्म होगा। हर इंडिविजुअल में ये पीरियड अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कोई जल्दी मैच्योर हो जाता है, कोई बहुत बाद में जाकर मैच्योर होता है। अडोलेसेंस की जो एज होती है उसमें ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस से क्या पता चलता है? उन चेंजेस से ये पता चलता है कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है। द ह्यूमन बॉडी undergoes several changes during adolescence. These changes marks the onset of puberty. और इन चेंजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन चेंज कौन सा होता है कि कोई भी इंडिविजुअल गर्ल या फिर बॉय रिप्रोड्यूस करने के केपेबल हो जाता है। जब एक बार पूरी तरह से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है तो प्यूबर्टी वाली एज ख़त्म हो जाती है। Growing up is a natural process, the period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. Adolescence begins around the age of 11 and lasts up to 18 to 19 years of age. Since this period covers the teens 13 to 18 or 19 years of age, adolescents are also called teenagers. In girls, adolescence may begin a year or two earlier than in boys. Also, the period of adolescence varies from person to person. The human body undergoes several changes during adolescence. These changes mark the onset of puberty. The most important change which marks puberty in boys and girls become is when they become capable to reproduce. Puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity. Okay, this was all about adolescence and puberty. In the next video, we will take up changes at puberty.